हेलो बच्चों, आज का हमारा क्लास 11th का है रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा रिडॉक्स रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि 25% से ज़्यादा परसेंट जो है केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो इसी पे है। अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन नहीं आता है तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, खास करके DF ब्लॉक पढ़ने में और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हर जगह इसका यूज है। तो कुल मिलाकर रिडॉक्स रिएक्शन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलो बच्चों, है ना, बहुत ही इजी चैप्टर शुरू करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो बेटा सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है उसे हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रिडॉक्स, तो जो रिडॉक्स है वो कंबाइंड वर्ड है, इसको कंबाइन किया गया है। ठीक है, यहां पर RED का मतलब है रिडक्शन और OX का मतलब है ऑक्सीडेशन। यानी कि हम कहेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है, हम कहेंगे जो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होता हो। तो आसान है कि रिडॉक्स का मतलब है कि एक ऐसा रिएक्शन जो रिडक्शन भी हो जिसमें और ऑक्सीडेशन भी हो, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, और शुरू में ही हम बता दें कि दुनिया के सारे रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते हैं, कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जो रिडॉक्स नहीं होते हैं। आपको कमेंट करके एक एग्जांपल देना है कि कोई रिएक्शन आप जानते हैं जो कि रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो बेटा ये रहा हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ। अब हम इसके डेफिनेशन पे आएंगे कि आखिर रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो चलिए बेटा समझते हैं। तो देखो बेटा, केमिस्ट्री में आपको मैं कुछ बता दूं कि यहां पर जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन अब क्या है इसे छोड़ दो, बस ये जानो कि जो रिडक्शन है ये एक अपोजिट वर्ड है ऑक्सीडेशन का। मतलब कि ऑक्सीडेशन का ये ठीक उल्टा होता है। मतलब अगर कोई चीज ऑक्सीडेशन में ऐड हो रही है तो रिडक्शन में सेम वही चीज रिड्यूस होगी। यानी कि जो प्रोसेस ऑक्सीडेशन में होगा वो रिडक्शन में होगा। तो कुछ हम अपोजिट वर्ड्स को आमने सामने रखने वाले हैं। पहला तो हमने रखा ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट रिडक्शन। उसी तरह से केमिस्ट्री में हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अपोजिट मान सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन पे आपको पता है कि हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज होता है, प्लस होता है, और ऑक्सीजन में माइनस चार्ज होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जैसे Cu2+, Na+, K+, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो इतना इसे आप नोट कर सकते हैं और अपने दिमाग में रख सकते हैं कि ये सब वर्ड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। तो बेटा अब आते हैं ऑक्सीडेशन के डेफिनेशन पे। तो बेटा इसका डेफिनेशन क्या है इसका डेफिनेशन, है ना? तो बेटा डेफिनेशन में याद रखिए, ऑक्सीडेशन का जो डेफिनेशन है उसमें कुछ चीजें ऐड होती हैं और कुछ चीजें रिमूव होती हैं, है ना? कुछ चीजों का रिमूवल होता है। सेम वैसे ही यहां पर भी कुछ चीजों का एडिशन होता है और यहां पर कुछ चीजों का रिमूवल होता है। तो बेटा आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका इसका डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो बेटा यहां पर ऑक्स लिखा हुआ है, ऑक्स, ये वर्ड आपको याद दिला देगा कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ, आप लिख सकते हैं एडिशन ऑफ, पहला ऑक्स मतलब ऑक्सीजन, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन, और दूसरा एक मतलब और भी हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज से आपको याद रहेगा कि इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। Then we can say that the oxidation is a process of addition of oxygen और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और अब हम रिमूवल, अभी मैंने आपको उल्टा अपोजिट वर्ड बताया था, तो जिन चीजों का ऐड हो रहा है उसी को हम रिमूवल भी उसका जस्ट अपोजिट जो है उसमें रिमूव कर देंगे। यानी कि हम कह देंगे इट इज अ रिमूवल ऑफ, ऑक्सीजन का उल्टा क्या था? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा था? प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का जस्ट अपोजिट क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो हम कहेंगे कि इट इज आल्सो, है ना, ये डेफिनेशन तो हो गया कि ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और यू कैन आल्सो डिफाइन इट विद द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो मैंने आपसे कहा कि जस्ट ऑक्सीजन का जस्ट उल्टा रिडक्शन होता है,
तो बेटा जिसमें ऑक्सीडेशन में जिन जिन सब्सटेंसेस का रिमूवल होता है, ठीक है, उन्हीं उन्हीं का रिडक्शन में एडिशन होगा। मतलब इसमें किसका किसका एडिशन होगा, है ना, हाइड्रोजन का एडिशन होगा और किसका, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन होगा। ठीक वैसे ही यहां पर अभी अपोजिट कर लेंगे, यहां पर किसका रिमूवल होगा, O2- ऑक्सीजन का या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन होगा। तो ये तो रहा पुराना वाला डेफिनेशन, ये बहुत ही इजी है, आपको छोटी क्लासेस में भी पढ़ाए गए होंगे। तो आइए अब हम दूसरा डेफिनेशन इसका देखते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारा और कोई कॉन्सेप्ट है, कह दो हाँ है हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट, वो मैं इसी पे बता देता हूं। ठीक है, या फिर हम यहां आ जाते हैं, देख लेते हैं। चलिए आइए देखिए, देखिए बेटा, अगर हम एक एग्जाम्पल लें और उसे हम समझें, जैसे एग्जाम्पल अगर हमें लेना है तो हमारे पास बहुत सारे रिडॉक्स रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। आपकी बुक से ही मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर आइए देखिए, जैसे मान लिया यहाँ पर एक आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहां का जो ये क्वेश्चन है डी वाला, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, मैं इसे लिखने भी जा रहा हूं, है ना, ये डी वाला कोई सा भी ले लेते हैं। मान लिया ये आसान है समझना, तो इसी को हम ले लेते हैं। मान लिया हम ले लेते हैं, यहां पर इक्वेशन है हमारा 2k 2k प्लस ये सॉलिड स्टेट में है, प्लस F2 गैस है, मिलकर के बना रहा है 2kF। बेटा यहां पर तो चार्ज दिया है बट ये kF है, और आपको पता है k पे चार्ज 1 प्लस होता है, F पे चार्ज 1 माइनस होता है। तो देखो बेटा, इसी से हम हाफ इक्वेशन बनाएंगे। तो हाफ इक्वेशन बनाएंगे तो देखो हाफ इक्वेशन में क्या है, k क्या दे रहा है, कह दो k प्लस दे रहा है। ठीक है, F2 क्या दे रहा है, कह दो F माइनस दे रहा है। ठीक है, कितना आसान है, हम इसे हाफ इक्वेशन लिख सकते हैं। मैं आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। तो बेटा चलिए अब यहां पर देखिए, अब बताओ k प्लस में कब बदलता है, इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दे, 1 माइनस इलेक्ट्रॉन निकाल दे। ठीक है, याद रखिए, मैं इसे फिर से मिटा देता हूं, एक बार फिर मैं आपको बता दूं। देखो बेटा, अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो किसी में भी, तो आप कंपैरिजन करिए दोनों साइड में, किधर प्लस चार्ज ज्यादा है। तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में k पे 0 चार्ज है, राइट साइड है में 1 प्लस है। अब बताइए किधर प्लस चार्ज ज्यादा है, राइट साइड ज्यादा है। कितना ज्यादा है, कह दो 1 यूनिट ज्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो बेटा, यहां 1 इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देंगे। ठीक वैसे ही इसमें कंपैरिजन करेंगे, तो बेटा कंपैरिजन तब तक नहीं होगा जब तक कि एलिमेंट्स इक्वल ना हो जाए। तो यहां 2f है, तो यहां 2 लगाना पड़ेगा। अब जरा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड चार्ज कितना है, 2 0 है, राइट साइड चार्ज कितना है, 2 माइनस। अरे भाई, एक f पे 1 माइनस तो 2f पे 2 माइनस। बेटा अब देखिए, इसमें किधर प्लस चार्ज ज्यादा है, आपको मालूम है माइनस जो है वो कम होता है, प्लस ज्यादा होता है। तो इस साइड 2 यूनिट ज्यादा है, इसलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड कर देंगे। ठीक है, अब बेटा इसे हम कंबाइन करेंगे। बेटा याद रखिए, आपको पता है ये दोनों हाफ रिएक्शन मिलकर ये रिएक्शन बनाए हैं। इसका क्या मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन इसमें निकलेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इसमें एक्सेप्ट होंगे। तो देखो बेटा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों को हमें इक्वल करना है, इसलिए हमें एप्रोप्रिएट नंबर से दोनों हाफ इक्वेशन में इंटू करना होगा। तो इसका कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहला वाला नंबर यहां से इंटू कर देंगे 1, और आपको पता है 1 से इंटू होने से कुछ नहीं होने वाला है, और यहां इंटू कर देंगे 2 से। क्लियर है, अब हम इस इक्वेशन को उतार लेते हैं। तो चलिए बेटा, लेफ्ट वाला एक साथ उतारिए तो कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, प्लस अब देखिए दोनों साइड, दोनों ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 से इंटू होने पर तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। आपको मैं कैंसिल कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, अब क्या हो जाएगा बेटा, F है प्लस F2 गिव्स क्या हो जाएगा, K प्लस हो जाएगा, कितना 2K प्लस हो जाएगा, 2K प्लस हो जाएगा, और प्लस 2F माइनस हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखिए, यही वाला इक्वेशन यहां पर मैंने लिख दिया। तो अब जरा देखिए, इस इक्वेशन में आपको 2 चीजें समझ में आ रही हैं। मैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखो बेटा, K का यहां ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, निकला है। यानी कि हम एक डेफिनेशन और बना सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है।
है ना, रिडक्शन। अब मैं यहां फिर से लिख देता हूं आपको जिससे कि क्लियर हो जाए। ये कैसा प्रोसेस है, पहला हाफ रिएक्शन कैसा है, कह दो ये है ऑक्सीडेशन। क्यों है बेटा ऑक्सीडेशन, ये क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन राइट साइड में है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है। ये क्या है बेटा, रिडक्शन। क्या है बेटा, रिडक्शन। तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो यानी कि अगर हम पिछले वाले अपने डेफिनेशन में जाएं, पिछले वाले डेफिनेशन जहां मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाए हैं वहां हम चलें, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एक और है ना। यहां पर रेड पेन से हम एक और लिख देते हैं, यहां हम एक और लगा देते हैं। बताइए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हम यहां कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल लिखने की जरूरत नहीं है, रिमूवल ऊपर लिखा जा चुका है, तो हम लिख देंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में ऐड होता है। तो यहां पर तीन बातें हो गई, है ना। अब आते हैं यहां पर फिर से चलते हैं। तो एक तो हो गया हमारा ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट से। अब आते हैं अगला एक और। देखो बेटा जो चार्ज होता है, चार्ज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अभी मैं चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहने वाला हूं। ठीक है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। बहुत दिमाग मत लगाइए ज्यादा, बस बहुत दिमाग नहीं लगाना है। मैंने क्या कहा कि जो चार्ज होता है, चार्ज आप जानते हैं, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। इन्हीं चार्जेस को सर क्या कहने वाले हैं आपके, चार्ज को मैं क्या कहने वाला हूं, चार्ज को मैं कहने वाला हूं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहने वाला हूं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, देखो यहां पर K पे एक प्लस चार्ज है, तो हम इसे कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। इस पे K पे कोई चार्ज नहीं है, तो हम कहेंगे K पे चार्ज 0 है। F पे चार्ज कितना है, कह दो 0 है। F पे चार्ज कितना है, कह दो -1 है। तो हम कहेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है कि ऑक्सीडेशन जो है चार्ज का बढ़ना है, या एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चार्ज बढ़ता है वो ऑक्सीडेशन है, और जिसमें चार्ज घटता है वो रिडक्शन है। ध्यान से देखिए, दूसरे वाले में 2 यूनिट चार्ज घट गया, 0 से -2 हो गया, तो हम कहेंगे यहां पर चार्ज घट गया, इसलिए ये रिडक्शन है। और यहां पर चार्ज बढ़ गया, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो बेटा आई होप कि ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन आप बड़े आराम से कर लेंगे। मैं आपको फिर से कह देता हूं, फिर से दिखा देता हूं, जिससे आपको ये एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ जाए और एकदम रट जाए। तो हम कहेंगे, पहला तो ये पुराना वाला डेफिनेशन कहेंगे, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इट इज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द रिडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन, और इट इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये तो पुराना वाला डेफिनेशन था। दूसरा एक और नया डेफिनेशन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है ऑक्सीडेशन में, इसमें इलेक्ट्रॉन का इसमें इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है ऑक्सीडेशन में, और इसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। एक और डेफिनेशन हम बताएंगे, बताइए जल्दी से, है ना। ऑक्सीडेशन वो है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, तो यहीं लिख देंगे, है ना, कि इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर क्या लिख लेंगे, डिक्रीमेंट ऑफ, यहां लिख देंगे डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि चार्ज जिसमें घटेगा वो रिडक्शन है। तो बेटा आई होप कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन समझ में आ गया। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, उसे समझते हैं। तो बेटा ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो फिर आपको जीवन में ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, देखिए, हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन, यहां पर फिर मैं लिखने वाला हूं, देखो बेटा, ऑक्सीडेशन जिसका होता है वही ऑक्सीडाइज्ड होता है, और उसी का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बड़ा कंफ्यूजिंग है ना, कंफ्यूजिंग है क्यों, क्योंकि अब देखो ऑक्सीडेशन है, यहां रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है। अब देखो बेटा, तुम सोचो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, इस रिएक्शन में नहीं, किसी भी रिएक्शन में तुम ये बताओ, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है,
और रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। अब तुम एक बात बताओ, अगर K अपना इलेक्ट्रॉन ना निकाले तो क्या F इलेक्ट्रॉन ले पाएगा? यानी कि ध्यान से अगर देखा जाए तो K जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, K जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो किसी दूसरे का रिडक्शन कराने में मदद कर रहा है। फिर से समझो, K अपना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है, तभी F इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है। K ने यहां देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 2 से इंटू किए हो तो अगर K अपना 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता, मतलब अपना ऑक्सीडेशन नहीं करवाता, अपने वो खुद ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता, तो क्या वो दूसरे का रिडक्शन करवाने में मदद नहीं करता? ध्यान से देखो, समझो, अगर वह अपना इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता तो F का रिडक्शन नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे कि K क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, एक तरह से देखा जाए तो जो ऑक्सीडाइज होता है ना, जैसे मान लिया हमारे पास 5 किलो है और मैंने 5 किलो आपको दे दिया, तो अब जरा देखिए, एक तरह से देखा जाए तो मैं एक तरह से ऑक्सीडाइज हो गया, और मैंने आपको, अगर मैंने अपना, और आप रिड्यूस हो गए एक तरह से, तो कहने का मतलब है कि अगर अपना ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो दूसरे का रिडक्शन नहीं होता। तो इस सेंस में जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वही रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक वैसे ही हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ये नहीं लेता, फ्लोरीन पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, तो पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता, इसलिए हम कहेंगे कि जो फ्लोरीन है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लिया है ना। तो जिसका रिडक्शन होता है वही रिड्यूस्ड होता है। अगर फ्लोरीन रिड्यूस नहीं होगा तो K अपना इलेक्ट्रॉन निकाल भी नहीं पाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये बहुत ही आसान है ना, ये बहुत ही आसान है। हम चाहें तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके टेक्स्ट बुक के, उसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसे हम आप बहुत अच्छे से समझ गए, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही ऑक्सीडाइज होता है और वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा तभी दूसरे का रिडक्शन होगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को मैं जो है इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूं, जिससे कि ये जो है आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे कि आप इसे देख पाएं। मैं एक बार फोकस चेक कर लेता हूं कि दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है, चलिए आइए, दिख रहा है तो इसी पे मैं ऑक्सीडेशन, हम लोगों ने पढ़ लिया ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, रिडक्शन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं। ऑक्सीडेशन को हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिडक्शन को हमने पढ़ लिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो ऑक्सीडेशन में मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं, ऑक्सीडेशन में सब्सटेंस अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन रिडक्शन वाला ले लेता है। तो ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन कराने में मदद कर रहा है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट है। या हम कहें दूसरे तरीके से ऐसे फिर से डिफाइन कर सकते हैं कि रिडक्शन वाला इलेक्ट्रॉन अपना ले लिया है, तभी जो है इसने ऑक्सीडाइज, मतलब दूसरे का ये ऑक्सीडेशन कराने में मदद कर रहा है, इसलिए हम इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो बेटा हम लोगों ने बड़े ही आराम से ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये हमने समझ लिया। अब हम अगले जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है उसमें मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस होता है वो बताएंगे। इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराएंगे, ऐसा कि आप इसे खुद कर लें, है ना। कोई भी रिएक्शन दिया हुआ हो आप बता सकें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो बेटा अगले वीडियो तक, है ना। चलिए, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।